श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र और पार्टी का बंटाधार करने वाले, परिवार का बंटाधार करने वाले चिराग पासवान जी वो विकास पर सवाल उठा रहे हैं। उनका जो पंचायत है और गांव है जो शहर बननी गांव है, तो अब उनको जाकर के पहले वहां के देखना चाहिए। तो चिराग पासवान क्या है जी? चिराग पासवान रामविलास पासवान बस 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 वही। आपके पास कोई विधायक है? जो विधायक है उसको आप लोगों ने तोड़ नहीं लिया, जितने उनके रवैये के चलते छोड़ दिया। और वो भी 2024 में जो आने वाला है ना, उसमें वो भी अब भूतपूर्व सांसद होने जा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जिस तरह से हम जमुई में 10 साल पिताजी के नाम पर राजनीति किए हैं, अब राजनीति चलने वाला नहीं है। वो बताएं कि जमुई में उन्होंने क्या विकास किया है। वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बोले जाते हैं, तो बताएं कि जो नरेंद्र मोदी जी का था कि गांव का गोद लेने वाले, वो कितने गांव का गोद लिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों महागठबंधन, खास करके जदयू में जो परेशानियां चल रही है, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा चल रहा है और पार्टी में व्यवधान चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार के परिपक्व नेता हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों को चुटकी में निपटा लेते हैं। वैसे में जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो नई परेशानी आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष, पार्टी के समक्ष, उससे कैसे निपटते हैं मुख्यमंत्री, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम बात करेंगे राजेश तिवारी जी से। राजेश तिवारी जी, क्या महागठबंधन में जदयू में सब सही चल रहा है? एकदम सही चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। महागठबंधन एकजुट है। हमारे जितने 7 दल का गठबंधन है, 7 दल एकजुट होकर के महागठबंधन में हैं और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को जमीनी पर, धरातल पर उतारा जा रहा है। इसमें कहीं कहीं कुछ नहीं। महागठबंधन एकजुट है, आपकी पार्टी जदयू ही एकजुट नहीं। देखिए, नेता कौन है? नेता हम नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में सभी को आस्था है। सभी लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। तिवारी जी, यह बात सही है कि जदयू में जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, एकमात्र लीडर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप ही के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने परसों 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या उन आरोपों का खंडन, उन आरोपों पर जवाब देना आपको नहीं बनता है? देखिए, वो जो आरोप लगाए हुए हैं वो निराधार आरोप है, वो कोई आरोप नहीं क्यों? डील जो आपके में और आरजेडी में हुई है, उसको जानने का हक नहीं है? हक है। वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो जब आए पार्टी में, उसके बाद गठबंधन जो है, हम लोग एनडीए से बाहर आए, तो वो खुद सबसे बड़ा पैरविकार थे बीजेपी का छोड़ने का। वो तो सवाल है कि मंत्री पद छोड़कर आए थे। हाँ, और राजद का जो है चाहते थे कि राजद से गठबंधन हो, सब कुछ हो, उनके खुद पर। लेकिन अब जो है मामला ये नहीं है कि क्या राजद से डील हुआ, मामला ये है कि उनका अब बीजेपी से क्या डील हो गया है। लेकिन ये चलिए, इस बात में भी दम है कि उनका एनडीए में बीजेपी से क्या डील हुआ है, लेकिन जदयू और आरजेडी में भी कुछ डील हुई है सरकार चलाने के लिए। कोई डील नहीं हुआ है। दोनों दल या पूरे महागठबंधन एकजुट होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए ये डील है कि बिहार का विकास को कैसे और धारदार किया जाए, हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम विकासशील से विकसित कैसे प्रदेश हो, इसका डील है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार गए, 2 बार आए, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के श्रवण कुमार, इन टाइप कुछ नेताओं को छोड़ करके सभी लोग जो है वो गए और आए। इस बात में तो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? आपकी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो अच्छा गए हैं या आए हैं, वो पार्टी में फिर विश्वास व्यक्त के, वो तो कुछ आरोप प्रत्यारोप तो कर नहीं रहे हैं। जब छोड़ना होगा तो भी नहीं, ये कोई बात। लेकिन अभी तो फिलहाल आप ही कर रहे हैं ना। और इस तरह से नेतृत्व में अगर आपका कहीं डील हो गया है कि जिस दल से आप जाना चाहते हैं डील हो गया है, तो आप जाइए ना भाई। लेकिन इस तरह से आप तिवारी जी, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी 2 बार गए आए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए आए हैं, काफी नेताओं का लिस्ट अगर आप देखेंगे नहीं, वो जाना नहीं कर रहा। हमारे मुख्यमंत्री का जाना नहीं कहा जाए, वो गठबंधन होता है, वो किसी दल में शामिल नहीं हुए, वो अपनी पार्टी को लेकर के गए, अपने वो पार्टी के सर्वा है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए रहे हैं, तो इसलिए उनका ये कहना कि जाना ये गलत नहीं। मुख्यमंत्री वो रहे हैं, भले गठबंधन चेंज हो जाए।
गठबंधन है, चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गठबंधन है वो जनता से है। जनता के हित कहाँ है, जो मतलब जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते रहते हैं। नहीं, वो जनता के हित को देखते हैं और उस जनता का हित जहाँ रहता है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन तिवारी जी, आप भी बिहार से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है गोपालगंज आपका गृह क्षेत्र है। बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो पहले आज से कई दशक पहले होता था, आज भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का विकास सिर्फ पुल पुलिया तक ही रह गया है। पुल पुलिया तक, देखिए किसी भी आधारभूत विकास के लिए अनिल जी सबसे बड़ा जो होता है सड़क का होना। आपको जो है कानून व्यवस्था है, बिजली होना, कानून व्यवस्था, और वो उन्होंने 2023 में पानी, बिजली, सड़क को अगर खाली विकास का उपलब्धि माना जाएगा तिवारी जी, अब नहीं, उचित की बात नहीं। अब जहाँ तक बात है निवेश की बात है, जहाँ तक व्यवसाय की बात है, तो अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी जो लगातार जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, आपको याद होगा एक बार नाखून काटकर, बाल काटकर के डीएनए से लेकर के तमाम तरह का जो बातें हुई थी, तो जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो विशेष राज्य का दर्जा। अरे आप खुद सेंट्रल में थे, लालू प्रसाद यादव यूपीए में जिस प्रकार की दमदार उपस्थिति थी कि प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे फोन कर सकते थे, क्यों नहीं आप लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया? विशेष राज्य का दर्जा की जहाँ तक बात है, तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम लोग प्रयासरत थे। उस समय 2-2, 3-3 बार कैबिनेट से पास हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो बीजेपी का जो स्थिति है, और बीजेपी जिस तरह से बिहार के 13 करोड़ जनता को छोड़ करके वो चाह रही है कि भारत विकसित हो जाए, ये एक संभव नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र से विकसित हो जाएगा तो उससे बिहार छोड़ के एकदम वो सब योजना से लेकर के हर जो भी केंद्रीय योजना है सबको लटका रही है। सबका अब बिहार का जो भागीदारी गठबंधन से मुख्यमंत्री जी के निकलते ही सब यही तो बात है कि जब आपके साथ थे, अब हम हटे तो आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप ये बताइए वो क्या बोले थे, पैकेज जो देने के बाद बोले थे, पैकेज पैकेज का पैसा अरे वो तो कहबे करेगा। अभी मुख्यमंत्री जो इन कॉलेज में गए थे समारोह में पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि केंद्र जो है कर्ज भी नहीं दे रहा है, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रहा है। अगर हमारी सुनते तो आज बिहार की स्थिति अलग। तो सही बात है, इसमें क्या, ये तो बिहार का हर कोई जानता जान रही है कि क्या यूरिया में देखिए किस तरह से किसानों का हित के लेकर के किस तरह से उन्होंने हकमारी किया। बिहार का जितना हक बनता है यूरिया का उतना नहीं दिया और आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन तिवारी जी, महागठबंधन में जो कष्ट है, महागठबंधन में जो बातें आ रही है भिन्न तरह की, आप अभी कल ही देख लीजिए जिस प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने सिमलतुल्ला में जो कहा है कि यह लंगड़ी सरकार है, तेजस्वी की सरकार आएगी तो हम इसको प्रखंड का दर्जा देंगे, देखिए ये का दर्जा देंगे। कौन क्या बोलता है अनिल जी? राजद का जो कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति जब बोल दिया है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी बोलेंगे, तो उसके बाद किसी का बोलने का कौन क्या बोलता है उसे कोई नहीं रहता है। जिस उदय नारायण चौधरी को छोटे नेता नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं छोटा है, लेकिन अगर उन लोगों का कद के ही अनुसार से राष्ट्रीय कार्य समिति में पारित हुआ है, तो जब राष्ट्रीय कार्यकारी में पारित ही हुआ है तो कौन छोटा नेता है कौन बड़ा नेता है, इसके बाद तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। चलिए तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे है। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अलौली खगड़िया में जिस प्रकार से थे और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के गांव में, उनके इलाका में सड़क, उनके गांव तक सड़क हमने बनाया, और कोरोना नहीं रहता तो विकास की गति और तेज रहती। क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान के गांव तक विकास उन्होंने पहुंचाया? मुख्यमंत्री को तो कहा जाता है कि सिर्फ नालंदा ही उनका। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह पहुंचाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र और पार्टी का बंटाधार करने वाले, परिवार का बंटाधार करने वाले चिराग पासवान जी, वो विकास पर सवाल उठा रहे हैं। उनका जो पंचायत है और गांव है, जो शहर बन्नी गांव है, तो अब उनको जाकर के पहले वहाँ के देखना चाहिए। हमारे जो पंचायत अध्यक्ष है उससे डिस्कस करना चाहिए कि देखिए क्या हुआ है, क्या नहीं। चिराग पासवान आपके पंचायत अध्यक्ष से डिस्कस करेंगे? अरे तो चिराग पासवान क्या है जी? चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। बस वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे रजिस्टर्ड पार्टी है आपके पास, आपको छोड़ करके आपके पास कोई विधायक है? जो विधायक है उसको तो आप लोगों ने तोड़ नहीं लिया। जितने उनके रवैये के चलते छोड़ दिया, और वो भी 2024 में जो आने वाला है ना, उसमें वो भी अब भूतपूर्व सांसद होने जा रहे हैं। देखिए, जमुई सब छोड़ करके हाजीपुर
मार रहे हैं कि पिताजी के ही विरासत के बदौलत तो राजनीति कर रहे हो। हाजीपुर से तो पशुपति कुमार पारस लड़ रहे हैं। अपना भी दावा वो जान रहे हैं कि जिस तरह से हम जमुई में 10 साल पिताजी के नाम पर राजनीति किए हैं, अब राजनीति चलने वाला नहीं है तो भागना चाह रहे हैं फिर यहाँ हाजीपुर। ऐसा तो नहीं है कि जमुई में चिराग पासवान को हराने के लिए सारी सरकारी मशीनरी काम करेगी। उनको तो जनता ही खोज रही है, उनको सरकारी मशीनरी जनता कैसे चिराग पासवान तो जनता के बीच में रहते हैं, जब भी बिहार में आते हैं, पटना में आते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। जब भी आते हैं, आप ही कह रहे हैं ना जब भी आते हैं। अभी आए हैं विदेश यात्रा करके। नहीं, विदेश यात्रा तो प्रतिनिधिमंडल गया था। अरे तो प्रतिनिधि कम से कम यहाँ तो अपने क्षेत्रों में जाकर के यात्रा कर देते हैं। पासवान तिवारी जी इन दिनों एक सप्ताह में 4 से 5 दिन पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। 4 से 5 दिन पटना में रहते हैं, वो सिर्फ मीडिया को दिखाई देता है और मीडिया में हाईलाइटेड बने रहते हैं, लेकिन जनता की समस्या वो बताएं कि जमुई में उन्होंने क्या विकास किया है, बताएं कि वो जमुई में क्या विकास किए हैं। वो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बोले जाते हैं, तो वो बताएं कि जो नरेंद्र मोदी जी का था कि गांव का गोद लेने वाले, वो कितने गांव का गोद लिए हुए हैं। 8-9 साल हो गए ना सांसद होते हुए कि हाँ, तो कितना कौन कौन गांव का गोद लिए हैं और कितना विकास किए हैं। चलिए हम चिराग पासवान से इन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। वही बात है, वो सफा कहीं से नहीं है। और बीजेपी का जो भी है देख लीजिए, जो है यहाँ पूरे एनडीए गठबंधन से 5 मंत्री हैं। आप बता दीजिए, कृषि से पूछ लीजिए कि गिरिराज सिंह का क्या मंत्रालय है, कभी गिरिराज सिंह जी कभी मंत्री बोले हैं। अश्विनी चौबे जी को देख लीजिए, ये लोग टीका टिप्पी टोपी शमशान स्थान पर राजनीति करता है, विकास की राजनीति करता है। यहाँ तक सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे, जो भी विभाग इनका रहा उसमें इन्होंने काम किया है, लेकिन बिहार के विकास में जो जनता की अपेक्षा है उतना काम अभी तक नहीं हुआ, यही सच्चाई। देखिए, जनता की अपेक्षा पर हमेशा खरे उतरे हैं, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 17-18 साल से जनादेश का अपमान किया है आपने। जनादेश एनडीए को मिला था और आप कर रहे हैं महागठबंधन के साथ, जिसके विरुद्ध में आपने चुनाव लड़ा, उसी के साथ हो लिया सरकार के लिए। अच्छा, ये बताइए, वो कहा जाता है कि सूप हंसे तरह से चलनियों से, जिसको आप बता लीजिए, जो महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप कर्नाटका में देख लीजिए, जगह जगह जो पार्टियां तोड़ा हो, जो महाराष्ट्र में जनादेश मतलब सेटिंग से सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री देश के चुने हुए लोगों के नहीं, चुने हुए लोग, प्रधानमंत्री देश के चुने हुए लोग, लेकिन जिस तरह से सिंपैथी बना करके और जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा पर सेना का बना करके 14 में जो है राम मंदिर, तो ये धर्म को और राष्ट्र को नाम के भावना को उजागर करके और भावनाओं को भड़का करके इन्होंने जिस तरह से वोट आने दीजिए 2024 में, देखिएगा क्या स्थिति होगा। आज देख रहे हैं ना, अडानी जी का 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले में 1 विकेट गिर गया। ठीक है, अब धीरे धीरे शुरुआत हो गया है, ये 24 का रिवर्ट हो गया है। 2024 में क्या होगा बिहार? 2024 के बिहार का कोई लाल ही देश के लाल किला पर जो है झंडा यहाँ 40 सीट में महागठबंधन कितना सीट लाएगा? किसका? 40 में 40 लाएंगे। उदाहरण देखिए, नीतीश जी साथ थे तो 40 में 39 लाए ना, 1 सीट का बढ़ा गया किशनगंज। इस बार टोटल तिवारी जी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। अरे कहने के लिए तो लोग कहबे करेगा। भाजपा देखिए, 2 ही का, एक प्रचार करती है, एक दुष्प्रचार करती है। अपना प्रचार करती है, विपक्ष का दुष्प्रचार। नीतीश जी को इसलिए वो किया जा रहा है क्योंकि नीतीश जी के पास ईडी सीबीआई सब लगा करके देख लिया, नीतीश जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब क्या हुआ, तो उनका ऐसा आरोप लगाया जाए कि जो इमेज है उनका, जो काम करने का जो तरीका है, उस पर जो है सवाल उठाया जाए कि लोगों पर जो है असर पड़े। चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से आपने चिराग पासवान को लेकर कहा कि कितने दिन वो रहते हैं, हम खुद उनके साथ हर उनके सभा में जाते हैं, जब बिहार पटना से बाहर कहीं जाते हैं, चाहे अरवल हो, चाहे हाजीपुर हो, चाहे सिवान हो, चाहे छपरा हो, चाहे बेगूसराय हो, कहीं जब चिराग पासवान कोई घटना होती है, उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है और चिराग पासवान पटना आते ही वहाँ जाते हैं। अभी कल ही चिराग पासवान सिवान गए हैं, जिस प्रकार से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है। सरकार की विफलता नहीं है। देखिए अनिल जी, आप जो कह रहे हैं ना, हाईलाइट बनने के लिए आप उठा करके देख लीजिए। पिछले दिनों जो हुआ था आपका छपरा में जो हुआ था, राज्यपाल से जो ज्ञापन देने गए थे, देख रहे थे स्टाइल देख रहे थे किस तरह से मुस्कुरा करके, अरे भाई आप जहरीली शराब से मौत पर जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं, और हंसते हुए देख रहे थे ना। क्या ज्ञापन उसी तरह से दिया जाता है? चूँकि उनको दिखाना था कि उनको ये नहीं मालूम है कि दुख के ज्ञापन कैसे दिया जाता है और सुख के ज्ञापन कैसे दिया जाता है। चिराग पासवान को ये पता नहीं है। अगर पता रहता तो आप उदाहरण देख लीजिए, आप ही लोग के मीडिया में है कि किस तरह से हंसते हुए दे रहे हैं। नहीं, हम तो सब खबर दिखाते हैं, आपका नहीं तो वही आप देखते हुए देखे होंगे कि किस तरह से हंसते हुए वो ज्ञापन दे रहे हैं।
लेकिन कल आपने भी तस्वीर देखा होगा किस प्रकार से पीड़ित परिजनों से मिल करके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और कहा है कि चिराग पासवान अपने सामर्थ्य भर आपके साथ है। मुंह से वो जरूर कहते हैं। कोरोना काल में भागे हुए थे ना, कोरोना काल में कहीं थे 20 और 21 के चुनाव में, कोरोना काल में थे कहीं तो पप्पू यादव थे कि पप्पू यादव थे। यहाँ नीतीश कुमार जी टोटल मॉनिटरिंग करते, सब कोई पूरे बिहार में जो भी लोग थे वो थे, सबको ही देखा। लेकिन चिराग पासवान जी कहाँ थे, कहीं थे वो। देखिए वो राजनीति जो कर रहे हैं, अब उनका सब बट चुका, अब उनका पार्टी भी बट गया है। अब हाल ही में देखिए पार्टी में फिर टूट होगा। जो भी बचा हुआ है देख लीजिए, एक अध्यक्ष का और एक गुट का देख लीजिए, हुलास पांडे जी का, दोनों का ग्रुप बटा हुआ है। एक अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है तो दूसरे में नहीं आ रहा है। कल का जो परसों का जो प्रोग्राम हुआ, हाँ उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे बड़े नेता पारिवारिक कारणों से। अरे बहुत सारे प्रोग्राम में अब नहीं रह रहे हैं। इनका प्रोग्राम हो रहा है तो वो नहीं हो रहे हैं, उनका प्रोग्राम। ऊपर से अरुण जी का एक अलग ग्रुप है, वरिष्ठ लोगों का उनका है, और कुशवाहा इन लोगों का सबका ग्रुप है। वो देखिए कभी भी पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा लोजपा में जो भी था वो भी ग्रुप टूट रहा है, लोजपा टूट रहा है। वो पहले अपना ध्यान दे, जो भी बचा खुचा, एक तो कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो ही बचा हुआ है वही वो बचाएं पहले। चलिए धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान पहले अपने घर में देखें, उनकी सीट भी इस बार सुरक्षित नहीं है, वो तुरंत 2024 में भूतपूर्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनका कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी में कई गुट बटे हुए हैं, और इन्होंने यह दावा भी किया है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। हालांकि राजेश तिवारी के दावों में कितना दम है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वक्त।